देखो भाई, आज मैं स्टार्ट करूंगा मोशन क्लास 9 का चैप्टर और इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आज हम बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं जो मोशन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, चलो आओ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोशन। मोशन होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि मोशन होता क्या है। मान लो कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लो m है, m मास है। ठीक है, अगर ये m ऑब्जेक्ट है, कुछ टाइम बाद मान लो इनिशियल ये इसके t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर ये कहाँ था? यहाँ पे था। कुछ टाइम बाद मान लो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। ये t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंच गया। यही ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा या फिर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किया होगा। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ? वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मेरा मोशन में है। किसमें है? मेरा मोशन में। यानी कि एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इसको मैं लिखता हूँ, एन ऑब्जेक्ट change the position with respect to time, with respect to time is called motion, is called motion। यानी कि बेटा मोशन तो समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करे, किसके साथ में बेटा? टाइम के साथ में। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट इसमें मेरा मोशन में है। तो इसका मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट किसमें है? मेरा मोशन में है। अब देखो बेटा, मोशन होता क्या है? मोशन मेनली दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, मान लो ये मेरे पास कोई एक कार है। क्या है? कार है। ये एक कार है और ये एक कार है और ये मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है। जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, अगर देखो, अगर ये कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं कि स्पीड, अरे ये एक और नया टर्म आ गया बेटा, स्पीड क्या होती है? तो बेटा स्पीड नॉर्मली सिंपल सा होता है, डिस्टेंस, लिखता हूं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं इसको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम।
ये क्या कहलाती है बेटा? स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड। स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन में टोटल टाइम, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके रिस्पेक्टेड टाइम में, तो वो क्या निकालता है? उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। ठीक है, अब बेटा इसमें हमारे पास दो टॉपिक आए, एक जब से हम देख रहे हैं, एक तो डिस्टेंस आ रहा है, एक क्या आ रहा है? डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्टेंस होता क्या है। और मैंने जब स्टार्टिंग करी इसकी मोशन की तो मैंने बताया या फिर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हो या फिर वो डिस्प्लेसमेंट करे, यानी कि अपनी पोजीशन से या डिस्टेंस कर रहा हो या फिर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, तो हमारे पास दो वर्ड आए, एक आया डिस्टेंस और एक आया डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब कभी मैं मोशन को डिफाइन करूंगा तो मोशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मेरे को इनको पहले पता होना चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊंगा? मोशन को डिफाइन कर पाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम आपको नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।